हमने ऑनलाइन तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अपना एक नया जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया है और ये जो खाता है पूरी तरीके से ऑनलाइन तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और आपका जो खाता होगा वो एक जीरो बैलेंस अकाउंट होगा। यानी कि कल की डेट में अगर आप पैसे नहीं रखते हो तो इसको लेकर के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। आपका जो वेलकम किट है आपके घर के पते पर आ जाएगा, जिसमें कि आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है, चेकबुक मिल जाता है और इस खाते पर अगर आपको पासबुक चाहिए तो वो भी आप इशू करा सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे ये खाता हमें कैसे ओपन करना है, पूरा प्रोसेस आपको लाइव में जर्नी दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली आ सकते हो या फिर क्रोम ब्राउजर में सर्च करके भी डायरेक्टली आप आ सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी को अकाउंट का एक सेक्शन दिखेगा तो हमें इसी टैब पे क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पर सेविंग अकाउंट का जो ऑप्शन मिलेगा इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेविंग अकाउंट की टैब पे अगर आप क्लिक करते हो तो देखोगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर बहुत सारे टाइप के अकाउंट हैं और कुछ ऐसे अकाउंट यहाँ पर हैं जिनमें आपको 10,000, 20,000, 25,000 रुपए तक का एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि जो अकाउंट मैंने अपने लिए ओपन किया है वो एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो इसमें से आपको जो खाता चूज करना है वो है बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट। ये जो अकाउंट है एक जीरो बैलेंस अकाउंट है और कई सारी सर्विसेज ऐसी इस पे मिल जाती हैं जो फ्री होती हैं, तो उसकी आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं होती। तो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि बीओबी का ब्रो सेविंग अकाउंट ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी कि कोई भी मिनिमम बैलेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट ये मिल जाता है कि फ्री के अंदर रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिल जाता है और ये भी जो है चार्जेस जो है चाहे इशू करने को लेकर के हो, रिन्यूअल चार्जेस हो, ये दोनों तरीके के वेव ऑफ होते हैं। ट्रांजेक्शन की बात करें तो एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, ये जितने भी टाइप के ट्रांजेक्शन है अगर आप ऑनलाइन तरीके से करते हो तो कोई भी चार्जेस नहीं है। इसके अलावा आप सभी को फ्री के अंदर चेकबुक मिल जाती है, एसएमएस अलर्ट जो होते हैं वो भी फ्री में रहते हैं। इसके अंदर खाता खोलने की जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर के 25 साल के बीच में जो भी लोग हैं वो इस खाते को ओपन कर सकते हैं। अब कुछ लोगों की हो सकता है इस टाइम फ्रेम के अंदर उनकी डेट ऑफ बर्थ ना आती हो, इतनी एज से ज्यादा अगर वो हो चुके हैं, तो उस केस में हम आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन सा खाता आप चूज करोगे। तो चलिए खाता कैसे ओपन होगा मैं आपको दिखाता हूं। तो इसके लिए यहीं पर ऑप्शन दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन का, जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर सिंगल नेम वाला जो ऑप्शन है यही सेलेक्ट करना है, यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी को जो है लोकेशन शेयर करने के लिए बोला जाएगा, तो ये करना जरूरी है और प्रिसाइज वाला जो ऑप्शन है एग्जैक्ट लोकेशन वाला ये आपको चूज करना है। जो भी एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड पर है उस पते पर ही आप होने चाहिए, तो यहाँ पर हम अलाउ कर देंगे। इसके बाद में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, इंग्लिश के अंदर ही रख लेते हैं, आप हिंदी में रखना चाहते हो कर सकते हो। हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने ये फॉर्म आ चुका है। टोटल 4 स्टेप हमें दिख रहे हैं जिनको हमें बारी बारी कंप्लीट करना है। पहला स्टेप जो आता है जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, लेकिन मोबाइल नंबर आपको वही यहां पर फिल करना है जो आपके आधार से जुड़ा हुआ है, लिंक है। इस मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए इस पर बैंक की तरफ से एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वो जो ओटीपी है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में अपना जो ईमेल एड्रेस है यानी कि जीमेल जो आईडी है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब ईमेल आईडी को दर्ज करने के बाद में आपकी जो ईमेल आईडी है इसको भी वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आप देखोगे कि मेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक सेंड किया गया है जिस पे आपको वेरीफाई करना होगा। तो चलिए आएंगे अपने जीमेल में और आप देखोगे कि मेरे पास में बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से नो रिप्लाई का एक मेल आया हुआ है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। एक लिंक दिया गया होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखोगे कि ईमेल वेरिफिकेशन हो चुका है और दोबारा से आप पेज पर आओगे तो यहाँ पर कुछ बैंक की टर्म एंड कंडीशंस हैं, उनको आपको एक्सेप्ट करना है, जिसमें कि हम माइनर नहीं है, 18 साल से हमारी एज ऊपर है, हम एक इंडियन रेसिडेंट है और पॉलिटिक्स से हमारा कोई जो है नाता नहीं है, और जो भी बैंक की जनरल टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। और इसके बाद में आपको पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। देखोगे कि हमारे सामने अगला जो स्टेप आता है वो है CKYC नंबर का। आपने हाल में सुना होगा कि CKYC रिकॉर्ड अगर आपके पास में है तो उससे आपकी जो है बहुत सारी जगहों पर दोबारा से KYC करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास में मौजूद है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर CKYC नंबर इंटर कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मुझे नहीं पता अपना CKYC नंबर, तो इससे क्या कोई परेशानी आएगी? नहीं आएगी। हम यहाँ पर अपना जो KYC मेथड है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। KYC करने के लिए आपको पैन नंबर और इसके अलावा आधार नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ पर हम पैन वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अपना जो डॉक्यूमेंट नंबर है यानी कि अपना जो पैन नंबर है वो हम यहाँ पर
दर्ज करेंगे और इसके बाद में सर्च करेंगे। यहाँ पर कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे और आप देखोगे कि एक ओटीपी सेंड किया गया है, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आप देखोगे कि हमने ओटीपी यहाँ पर दर्ज किया है और इस तरीके से आप देखोगे कि वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है। तो इस प्रोसेस से अगर आपका CKYC रिकॉर्ड बना होगा, फाइंड हो जाएगा, नहीं होगा तो नया आज की डेट में एक क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके अलावा बैंक की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा। इन ऑप्शन पे टिक करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। तो आप देखोगे कि परफेक्टली हमारा ये भी वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अगला जो स्टेप आता है वो है डेट ऑफ बर्थ का, जहां पर आपको इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो अपना डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है चूज करना है और मंथ को चूज करना है और इसके बाद में जो भी डेट है वो आप चूज कर लोगे और पेज में आप नीचे की तरफ आओगे, नेक्स्ट कर दोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम थर्ड फेज में आ चुके हैं जहां पर हमारे आधार कार्ड से, हमारे पैन कार्ड रिकॉर्ड से वेरिफिकेशन होकर के हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर अब आप देखोगे कि आप सभी से पूछा जाता है कि आपका जो कम्युनिकेशन का जो एड्रेस है वो क्या कुछ डिफरेंट है, जैसे कि आपके आधार कार्ड पर जो यूज हो रहा पता उससे डिफरेंट है। तो अगर आपके केस में डिफरेंट है तो उस केस में आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और अपना जो कम्युनिकेशन का जो पता है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। तो यहाँ पर अगर आपके केस में कुछ ऐसा है, डिफरेंट एड्रेस दर्ज करने की जरूरत है, आधार पे आपके गांव का एड्रेस था, अभी आप किसी शहर के अंदर हो, तो आप यहाँ पर डिफरेंट अपना जो कम्युनिकेशन का जो पता है वो यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। अगर आपके केस में सेम है और आपको यहाँ पर डिफरेंट कोई पता नहीं इंटर करना है तो आप उस केस में यस के ऑप्शन पे क्लिक करके आधार वाला ही पता यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने अपने ऑफिस का जो पता है वो यहाँ पर दर्ज कर दिया है, तो ये जो वेलकम किट आएगी कम्युनिकेशन के पते पर आ जाएगी। इसके बाद में हम यहाँ पर फेच के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो स्टेप आता है वो है ब्रांच को सेलेक्ट करने का। देखो, खाता तो हमारा पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन हो जाएगा, हमें किसी भी काम से बैंक जाना जरूरी नहीं होगा। लेकिन एक ब्रांच आपको सेलेक्ट करनी होती है। कल को आपको डीडी बनवाना हो, पैसे डिपॉजिट करना हो, तो इसके लिए आपको होम ब्रांच चूज करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आप जो है जिस भी ब्रांच को अपना होम ब्रांच बनाना चाहते हो, लिस्ट आ चुकी है। जो कम्युनिकेशन का पता आप इंटर करोगे उसके अकॉर्डिंग जो भी उस पिन कोड के आसपास में उनकी ब्रांचेस होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ पर जो भी नियरेस्ट ब्रांच है आप चूज कर लोगे। अब इसके बाद में आप सभी को उसका जो पता है कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही में कौन सा खाता हम ओपन कर रहे हैं, जैसे कि आप देखोगे कि शुरुआत में मैंने बताया था BOB ब्रो सेविंग अकाउंट हमने यहाँ पर चूज किया है और ये जो खाता है जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो चलिए हम यहाँ पर अब प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो स्टेप आता है वो है जहाँ पर एक बार आपको डिटेल यहाँ पर मिलान करने के लिए बोला जाएगा, जो भी डिटेल आपके आधार पैन से आई है और साथ ही में कुछ इंफॉर्मेशन जैसे कि पहले से नहीं है वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि रिलीजन का जो सेक्शन है वो खाली है, तो आपका जो भी रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है अपने अकॉर्डिंग आप चूज करोगे। नंबर आप डिपेंडेंट के सेक्शन में आना है, आप पे कितने लोग डिपेंडेंट हैं। जैसे कि अगर आप मैरिड हो तो उस केस में हो सकता है आपकी बीवी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग नंबर्स को डालोगे। मेरे केस में जैसे कि मेरी शादी नहीं हुई है, जिनका खाता हम ओपन कर रहे हैं, तो 0 हम यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा डिसेबिलिटी का। मेरे केस में ये ऑप्शन अप्लीकेबल नहीं है, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, जहां पर भी आपका जन्म हुआ है उस जन्म स्थान के बारे में आपको बताना है। इसके बाद में एजुकेशन, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल है, यहाँ पर ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, पोस्ट ग्रेजुएशन, SSC, अलग अलग ऑप्शन दिए गए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जहाँ पर पहले से ही अदर सेलेक्ट है और इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, हम अगले सेक्शन में आएंगे जहाँ पर आपको बताना है ग्रॉस मंथली सैलरी। अब आपके केस में हो सकता है आप अभी जॉब ना कर रहे हो, तो उस केस में सैलरी यहाँ पर तब भी आपको कुछ डालनी होगी। अब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आपकी जो भी पर्सनल सेविंग है आप उतना अमाउंट डाल सकते हो। ये नहीं कि आपको 50,000 1 लाख रुपए महीने अर्निंग होती हो, जो भी है वो आप यहाँ पर इंटर कर दोगे। मैंने यहाँ पर 18,000 रुपए मंथली डाल दिया है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलेगा एक्सपेक्टेड टर्नओवर का। तो यहाँ पर आप सभी का जो टर्नओवर है कितना हो सकता है सालाना, जैसे कि मान लेते हैं इस खाते के अंदर 1 साल के अंदर आप 2 से 4 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हो, तो वो अमाउंट यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है सोर्स ऑफ इनकम का, जहां पर हमारी जो इनकम है वो किस जरिए से होगी। तो जैसे कि यहाँ पर हाउस एंड प्रॉपर्टी दिया गया है, तो अगर कोई किसान है या फिर कोई रेंटल से किसी की इनकम होती है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। इसी के साथ में जैसे कि आपकी जो इनकम है वो सैलरी से होती है, किसी भी प्रोफेशन के जरिए होती है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में जो है एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस यूनिट का जो है सेक्शन आएगा। अब जैसे कि हमने सैलरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इसी वजह से यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है और आपके केस में हो सकता है ये जरूरी ना हो, तो उस केस में आप इसे स्किप कर सकते हो। तो एम्प्लॉयर की जो इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में जो भी हमारी सोशल कैटेगरी है, जनरल, OBC, ST, हम यहाँ पर बताएंगे
और मैरिटल जो भी स्टेटस है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहीं पर अगला ऑप्शन मिलता है नॉमिनी डिटेल का। आज की डेट में बैंक खाते के साथ में नॉमिनी का जो नाम है वो जुड़ा होना काफी जरूरी होता है। तो आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी बना सकते हो। ध्यान रखना है कि 18 साल से ऊपर उसकी एज हो, नहीं तो गार्जियन की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी डालने की जरूरत होती है। तो आप अपने मम्मी पापा को, अपनी पत्नी को, किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। और नॉमिनी की जो डिटेल है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। नॉमिनी का जो एड्रेस है और आपका जो एड्रेस अगर सेम है तो सेम एज ए एप्लीकेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप वही जो पता है इसके अंदर कॉपी कर सकते हो। अब इसके बाद में हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हम लास्ट फेज पर आ चुके हैं जहां पर जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई थी वो हमने इस फॉर्म के अंदर डाल दी है। अब हमें चूज करना है कि इस खाते पर हम कौन कौन सी सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हैं। एक तो नए जनरेशन में आप चाहते हो कि सारी चीजें घर बैठे हम एक्सेस कर पाए, तो इसके लिए जरूरी है इंटरनेट बैंकिंग, ये आप ले लेना। चेकबुक, ये भी जरूरत पड़ जाती है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। एसएमएस अलर्ट बिल्कुल चाहिए होंगे, पैसे कब खाते के अंदर आए, कब गए, तो वो नोटिफिकेशन हमें आ सके। डेबिट कार्ड चाहिए होगा। व्हाट्सएप बैंकिंग अगर आपको नीड है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है नीचे की तरफ आप आओगे तो डीमेट क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन मिलेगा। भाई ये तो अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्रेडिट कार्ड हम बाद में भी बना सकते हैं, वो सेपरेट टॉपिक हो जाएगा, हम इसको चूज नहीं करेंगे। और इसके बाद में हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो फाइनल एक बार हमें समरी पेज दिखाया जाएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है वो एक बार मिलान कर लो कि अच्छे तरीके से परफेक्टली फिल हुई हैं, कोई इंफॉर्मेशन गलती से गलत तो नहीं इंटर हो गई है। मेरे केस में सारी चीजें सही लग रही हैं। अब हम अपने फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो पेज में हमें नीचे की तरफ आना है और एसएमएस अलर्ट की जो लैंग्वेज है वो हमने चूज कर लिया है हिंदी में। सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि जैसे ही हमने एप्लीकेशन को सबमिट किया है हमारे सामने एक एप्लीकेशन का जो यूआरएन नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। तो सबसे पहले तो इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रख लेना है। देखो आगे का जो प्रोसेस है वो है वीडियो वेरिफिकेशन का। यही वो सर्विस है जिसकी वजह से हमें खाता खोलने के लिए आज की डेट में बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसके लिए कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि किस लैंग्वेज के अंदर हम वीडियो कॉल अपनी करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो डिफरेंट कोई लैंग्वेज, अपनी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में डन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जो भी एप्लीकेशन के साथ में आपका मोबाइल नंबर दर्ज होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। वो जो ओटीपी है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि वीडियो केवाईसी करने के लिए हमारे सामने पेज आ चुका है, जहां पर अगर आप चाहो ये वीडियो वेरिफिकेशन, जैसे कि अभी आप नहीं करना चाहते हो, सारी चीजें प्रिपेयर नहीं है, तो आप शेड्यूल कर सकते हो। तो लेकिन हम चाहते तुरंत ही कर लें, तो इसके लिए हमने यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर दिया है। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर कैमरे की, माइक की, लोकेशन की सारी ही परमिशन मांगी जाएंगी। किसी भी परमिशन को आपको डिनाई नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर चूज कर लिया है और अब हमारे साथ में बैंक का जो कर्मी है वो कॉल पर कनेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि वो हमसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। आपका नाम क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मंथली इनकम क्या है। फॉर्म के अंदर जो भी आप इंफॉर्मेशन भरते हो उसी में से कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उन्हीं में से इंफॉर्मेशन देनी है। आपको अपना पेन रखना है, सिग्नेचर करके दिखाने हैं और एक कोड स्क्रीन पे आएगा वो आपको बोलना है, फुल नाम आपको अपना बोलना है। तो ये सारी चीजें जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे ही कंप्लीट होंगी और देन आपका जो वीडियो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। और एक बार वीडियो केवाईसी आपकी हो गई उसके बाद में आप सभी को ईमेल आता है। ईमेल 2 घंटे से लेकर के 24 घंटे के अंदर आता है। तो आपको अपना मेल बॉक्स चेक करना है, जहां पर आप सभी को बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक वेलकम मेल आया होता है, जिसमें कि आपको अपने खाते की कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। आपका खाता नंबर, बैंक का जो आईएफएससी कोड है, एक वेलकम लेटर आपको आ जाता है और खाते की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। इसके अलावा आपको जो है जो यूजर आईडी चाहिए होती है इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए, उसका जो यूजर आईडी है वो भी यहाँ पर दिया गया होता है। साथ ही में आप सभी को जो डेबिट कार्ड मिलता है, जो चेकबुक आती है, जो वेलकम किट का लेटर होता है वो आपके घर के पते पर सेंड किया जाता है, जो कि पोस्टमैन लेकर के आता है। आप सभी को मेल आ जाता है जैसे आपका जो है वेलकम किट डिस्पैच होगा, जिसके अंदर आपका ट्रैकिंग नंबर होता है। आप उसके जरिए उसकी जो लाइव लोकेशन है ट्रैक कर सकते हो कि आपके घर के पते पर कब पहुंचेगा। खाता एक्टिवेट होने के बाद में बीओबी बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें आप लॉगिन कर सकते हो। आपको खाते का बैलेंस जानना है, किसी को पैसे भेजना है, आप ये काम कर सकते हो। और आज की डेट में आधार के जरिए ही आपका जो पिन है वो सेट हो जाता है। यूपीआई अगर आपको चलाना है तो वो भी आधार नंबर के जरिए ही कर सकते हो। आपका यानी कि डेबिट कार्ड नहीं आया तब भी आप तुरंत ही आप चाहो तो अपना यूपीआई चालू कर सकते हो। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर
घर बैठे अपना एक नया बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे नए हो हमें सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूजफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।